लोग सब ठीक हैं। आज आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज बैठा हुआ हूँ किसी लॉन की इन्वायरमेंट में, तो आज किसी वाइल्ड लाइफ के बारे में ही मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरे जहन में आया कि मैंने अब तक वाइल्ड लाइफ पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो वाइल्ड कैट्स के बारे में बना के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो क्यों ना आज हम ओशन में चलें, क्यों ना आज हम सी में चलें और किसी जो है वो ओशन के एनिमल के बारे में आपको एक अच्छी सी वीडियो जो है वो बना कर दें। तो फ्रेंड्स, मेरे जहन में आज ये बात आई कि क्यों ना आज हम उस जानवर के बारे में एक वीडियो बना के आपको दें जो कि आज तक अर्थ की तारीख में सबसे बड़ा जानवर है। तो फ्रेंड्स, जब हम आज तक के आए हुए सबसे बड़े जानवर के बारे में बात करते हैं तो शायद आप लोगों के जहन में ये आए कि हम जो हैं वो किसी डायनासोर के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन अगर पता ना हो तो हम आपको आज इन्फॉर्म करते हैं कि आज तक इस वर्ल्ड में जितने भी जानवर आए हैं, जो सबसे बड़ा जानवर आज तक आया है उसका नाम ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल, जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि व्हेल एक मछली है, लेकिन एक मैमल है व्हेल। मैमल का मीनिंग ये है कि वो अपने बच्चे को जन्म देता है, ना कि उसका अंडा है। और व्हेल जो है वो अपने बच्चे को दूध भी जो है वो पिलाती है, बजाय कि वो अंडा दे या उसके बाद वो उसमें से बाहर आए, तो वो अपने यंग को बर्थ देती है, जैसे हम सारे ह्यूमंस देते हैं। तो जो है वो फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल आज तक जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे बड़ी एनिमल है, तमाम डायनासोर से सबसे बड़ी। और अब तक जितने भी एनिमल्स रिकॉर्डेड हैं उनमें सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल फ्रेंड्स इस टाइम आपको ऑलमोस्ट वर्ल्ड के तमाम ओशंस में पाई हुई मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ओशन में आपको ये ब्लू व्हेल जो है वो मिलती है। इंडियन ओशन में मिलती है, अटलांटिक में भी मिलती है और पैसिफिक में भी आपको ब्लू व्हेल मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादा जो इसके स्पॉटिंग के जो रेड स्पॉट्स हैं वो कैलिफोर्निया के कोस्ट के पास हैं, हवाई के कोस्ट के पास हैं। और आजकल जो पिछले 10-12 सालों से सबसे ज़्यादा जो हॉटस्पॉट बना हुआ है वो ये है कि श्रीलंका की कोस्ट के आसपास सबसे बड़ी वर्ल्ड की ब्लू व्हेल कॉलोनी जो है वो मिली है। और मालदीव्स के पास भी और इंडियन ओशन में सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो ब्लू व्हेल कॉलोनी है वो हम सबको अब आज तक मिली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लू व्हेल देखनी हो तो श्रीलंका का एक शहर है जो है वो मेरिसा, वहाँ पर आप जाएं, वहाँ से एक बोट लेके आप जो है वो ओशन में जाएं और वहाँ पे वो आपको ब्लू व्हेल जो है वो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 फुट इसकी होती है लेंथ। और ये मैं आपको एक एवरेज जो है वो लेंथ बता रहा हूँ। इसकी जो एवरेज है लेंथ वो 98 से 100 फुट है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी सी बड़ी जो ब्लू व्हेल रिकॉर्ड हुई है आज तक जो पकड़ी गई है वो कोई 110 फुट के जो है वो करीब हमने देखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल इतनी बड़ी है कि जो स्कूल बस है बच्चों को जो पिक करने आती है उसका कोई 3 टाइम्स है, बास्केटबॉल कोर्ट जो है उसका कोई डबल है। और आप ऑलमोस्ट 20 हाथी
या इतना कुछ आप करा लें तो उतना ब्लू व्हेल का साइज़ है। ब्लू व्हेल की एक टांग जो है वो जितना जिराफ बड़ा है उतनी उसकी हाइट है। ब्लू व्हेल का दिल जो है वो एक बड़ी गाड़ी की जितना बड़ा है। और ब्लू व्हेल जो है वो फ्रेंड्स इतनी बड़ी है कि इंसान जब उसके सामने आता है तो उसकी जो टेल है, जिसको हम फ्लूक कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, उसके एक छोटे से पार्ट के ही पास जो है वो ह्यूमन की एक पिक है। मैं अपने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक ऐसी पिक भी दिखाऊंगा कि जिसमें आप एक ब्लू व्हेल का साइज़ और एक इंसान का साइज़ जो है वो आप कंपेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल कहा भी इसलिए जाया जाता है कि वो उसका कलर भी जो है वो ब्लू ही है। और वो इसकी अगर हम करैक्टर जो है वो देखें जो है वो अपना जो है वो देखें जो करैक्टर जो है वो रिस्टिक्स, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी जो है वो लंबी है और दो इसके आसपास होती हैं इसके छोटी फिन्स जिसको हिला के वो चलती है। और फ्रेंड्स, आप ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करें कि खाने में सबसे छोटा जो जानवर हमें मिलता है, जिसको हम जो है वो लाल रंग का, जिसको हम जो है वो क्रिल कहते हैं, वो सिर्फ इसकी डाइट है। इसके अलावा इसकी कोई डाइट नहीं है। और रोज़ के कितने 100,000 टनों के हिसाब से ये क्रिल खाती है, तो इसकी जो रोज़ की डाइट है वो पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल की एक और भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये बिल्कुल टिमिड है। ये नेचर में खौफनाक नहीं है, ये अटैक नहीं करती। ये सिर्फ अपने जो इसके सेलिंग के होते हैं, जो है वो रूट्स होते हैं, सिर्फ उनमें आपको ये मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको थ्रेट ये है कि ये शिपिंग रूट्स में, ट्रेड रूट्स के बीच में आती है, और अगर इसको शिप कहीं पे जो है लग जाए तो ये मर भी जाती है या उसको बड़ी सीरियस इंजरी भी हो जाती है। फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल को थ्रेट्स सबसे ज़्यादा थी 1966 से पहले। इसकी इतनी ज़्यादा आबादी कम हो चुकी हुई थी, बिकॉज ऑयल इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसको हम फ़िश ऑयल कहते हैं। गोश्त भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जापान में, नॉर्वे में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब 1966 के बाद वेलिंग को बंद करके तो अब जो इसकी आबादी है वो काफ़ी जो है वो रिकवर कर गई है, और चंद हज़ारों में से चल के ये आज हमें कोई 10,000 के जो है वो करीब वेल्स आज हमारे ओशंस में हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल अटैक नहीं करती, लेकिन अगर आप बहुत पास जाएं और अगर वो जो है वो थ्रेटन फील हो तो अपनी फ्लूक को जो है वो हिला के तो आपको पीछे कर जो है वो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक टिमिड जानवर है। फ्रेंड्स, ब्लू व्हेल को हमें अभी भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। श्रीलंका की गवर्नमेंट बहुत इसके लिए काम कर रही है कि श्रीलंका के पास जो लार्जेस्ट व्हेल कॉलोनी निकली थी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ के फैंस के लिए एक बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त बात है। तो फ्रेंड्स, दिल तो मेरा बहुत था कि मैं किसी बोट पे बैठ के आपको ब्लू व्हेल लाइव दिखा के आपको करूं, लेकिन मुझे जब भी ज़िंदगी में मौका मिला, मैं वैसे अभी तो श्रीलंका का एक डे का ही ट्रिप करके आया था। लंबा कोई ट्रिप जो है वो मतलब कि होगा तो जब भी गया तो ज़रूर आपको बोट से ब्लू व्हेल लाइव दिखा के आपको मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपको ब्लू व्हेल की जिसमें कैरेक्टर जो है वो रिस्टिक्स मैंने बताई, ये आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ एडअप करता जाऊँ कि कुछ जगहों पे ब्लू व्हेल के स्केलेटन्स भी जो हैं वो लंदन के किसी म्यूज़ियम में और डिफरेंट जगहों पे इसके स्केलेटन्स भी हैं जो इतने बड़े हैं कि आप अगर सर्च करें तो आपको उसकी सही साइज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी जो है वो लगी।
बहुत जल्द किसी और टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी फ्रेंड्स। तब तक मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत वो भूलिएगा। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल।